तो आज हम देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का अगला भाग। तो पहले वाले भाग में हमने क्या देखा था कि कौन कौन से वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन को कराते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये किडनी है, ये ऊपर वाला कैप्सूल है, फिर ये कार्टेक्स, मेडुला, रीनल पेल्विस, यहाँ पे था हाइलम, अपना ये यूरेटर था, और यहाँ पे ये क्या था, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें अपना यूरिन स्टोर हो रहा था, फिर यहाँ से निकला था अपना यूरेथ्रा। ये और यहाँ पे क्या बताया था आपको, दो तरह का स्फिंक्चर बताए थे हमने, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कौन कौन से? इंटरनल स्फिंक्चर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्चर। ठीक है, हमने बताया था। तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्चर होता है ना, ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, वॉलंटरी होता है। मतलब कि क्या होता है, इसको हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी होता है। ठीक है, और ये नॉन वॉलंटरी होता है। जो ये होता है वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी, और ये नॉन वॉलंटरी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसके ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो एक हमने डाइसेक्शन लिया गया है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या डायग्रामेटिक ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे लिया गया है इसका। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट है। मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर दिया है कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, फिर एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको। एक सेकेंड, थोड़ा ऐड कर लें हम। हाँ, ये देखिए जो ऊपर वाला हमने बताया था कि जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है, ये वाला क्या होता है, जो ये हमारा पहला ऊपर वाला होता है, ये टप कैप्सूल होता है। क्या होता है, ये कैप्सूल होता है। जो आउटर ये क्या हो गया, अपना कैप्सूल हो गया, ये अपना आउटर क्या हो गया, कैप्सूल हो गया, ये पूरा पूरा ये कैप्सूल हो जाता है। और इसके अंदर क्या पाए जा रहे थे, दो जोन पाए जा रहे थे अपने। कितने जोन? दो जोन पाए जा रहे थे, दो जोन। पहला वाला जो ये आउटर था, ये वाला क्या था, ये कौन सा जोन था, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो जोन था अपना, ये वाला जो जोन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पूरा जोन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या था, कार्टेक्स था अपना, ये कार्टेक्स है। ये वाला पूरा जोन जो दिख रहा है, ये अपना कार्टेक्स होता है। और जो इसके अंदर वाला पूरा होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये सब, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से लेकर ये सब क्या हो जाता है, अपने मेडुला वाले पार्ट है अपने। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पीछे लिखा गया था कि जो कार्टेक्स होता है ना, वो मेडुला के अंदर तक चला जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कालामा बर्तनी बोल देते हैं। देखिए ये जो कार्टेक्स है ना, वो मेडुला के अंदर तक गया है कि नहीं गया है, यहाँ पे मेडुला के अंदर तक गया है कि नहीं गया है, सॉरी, ये वाला देखिए, यहाँ मेडुला के अंदर तक गया है कि नहीं गया है, तो इसको क्या बोल देते हैं, कालामा बर्तनी बोल देते हैं हम लोग। ये जो अंदर तक गया है इसको क्या बोल देते हैं, कालामा बर्तनी बोल देते हैं हम लोग, कालामा बर्तनी। ये देखिए ये वाला जो पार्ट गया है, ये वाला जो पोर्शन गया है अंदर तक, ये जो गया है पूरा, इसको क्या बोल देते हैं, कालामा बर्तनी बोल देते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, इनके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं 1 मिलियन, यानी हर एक किडनी में 1 मिलियन होंगे, यानी 2 किडनी है तो 2 मिलियन हो गए अपने। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट होते हैं अपने किडनी के क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि विच आर फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हम लोग सेल पढ़ते हैं तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों होता है, मतलब स्ट्रक्चर भी बनाता है, फंक्शन भी करता है। लेकिन नेफ्रॉन क्या होता है, केवल फंक्शन में रोल निभाता है, यानी फंक्शनल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे आगे। अब देखिए ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। हम लोग नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो ईच नेफ्रॉन के पास कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। पहला तो ग्लोमेरुलर हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्यूब्यूल हो गया। ग्लोमेरुला क्या होता है, एक टफ कैपिलरी फॉर्म बाय द अफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुला इज कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा एक वाइट पेज को ऐड करते हैं यहाँ पे, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए जब हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अपना आता है यहाँ से एक अफरेंट आर्टियोल। क्या आया, एक अफरेंट आर्टियोल आ गया। इसका डायमीटर देखिए थोड़ा बड़ा है कि नहीं है, इसका डायमीटर, ये अपना अफरेंट आर्टियोल आ गया। अब ये क्या करेगा, फाइन ब्रांच बनाएगा अपना, क्या बनाएगा, फाइन ब्रांच बनाएगा, बहुत सारे अपना एक ब्रांच बनाता है यहाँ पे, ये आता है यहाँ पे और बहुत सारा ब्रांच बनाता है। और ये जो अफरेंट आर्टियोल है, इसमें क्या होता है, मोर
एक सेकेंड, हाँ, मोर नाइट्रोजिनस वास्ट होते हैं इसमें, जो मोर नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट होंगे ना, जो वास्ट होंगे या प्रोडक्ट होंगे इसमें होते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस को बनाते हैं और आगे फिर इफरेंट के थ्रू चले जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लेस नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, थोड़ा कम रहेगा। ये पहले इसके थ्रू ब्लड आएगा, इसके अंदर हमारे होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पे आते हैं ग्लोमेरुलर के अंदर। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को क्या करता है, कॉइल करता है। मतलब जो ये अफरेंट आर्टिकल कॉइल किया था किसके अंदर करता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर करता है, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर करता है। इसको क्या बोल देते हैं, बावर्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, बावर्स कैप्सूल बोल देते हैं, बावर्स कैप्सूल बोल देते हैं, बावर्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बावर्स कैप्सूल। ये अपना अफरेंट आर्टिकल हो गया, ये इफरेंट आर्टिकल हो गया। अफरेंट में हमारा ब्लड आया और ब्लड के अंदर क्या थे, नाइट्रोजनस वास्ट थे, बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे आके फिल्टर हो जाते हैं। अब देखिए हमें फिल्टर कैसे होते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए इसका डायमीटर क्या था, ज़्यादा था कि नहीं था, और इसका डायमीटर क्या है, कम है। अब देखिए यहाँ से ज़्यादा मात्रा में आ रहा था और इसको वापस यहाँ पे जाने के लिए बहुत कम जगह मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये अंदर तक चले जाते हैं। और आगे ये जो हमारा बावर्स कैप्सूल है ना, यहाँ से ट्यूब्यूल जुड़ी होती है। तो कौन कौन सी ट्यूब्यूल होती है, पहले अपनी कौन होती है, पीसीटी होती है। यहाँ पे क्या बनता है, पीसीटी के बाद आगे यही जाके बनाती है अपनी हेनले लूप। पीसीटी आगे चल के क्या बनाती है, हेनले लूप बनाती है। और हेनले लूप आगे चल के क्या बनेगी, डीसीटी। हेनले लूप आगे चल के क्या, डीसीटी। और ये डीसीटी जो होता है जाके खुल जाता है अपने कलेक्टिंग डक्ट में। डीसीटी कहाँ पे खुल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, उसमें क्या होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट का काम ही केवल ये होता है कि बहुत सारे इसमें जो डीसीटी होंगे वो आके इसमें खुलेंगे और अपने जो अपना यूरिन बना था इसमें आके अपना छोड़ देते हैं। और ये हमारा जाके खुलता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से यूरेटर के होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में अपना यूरिन चला जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था अपने। अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, जो यहाँ से ये वाला पोर्शन है, एक थोड़ा सा और ऊपर, ये इसके ऊपर, जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, कॉर्टेक्स। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होता है, मेडुला होता है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स। ये अंदर वाला क्या होता है, मेडुला। अब यहाँ पे जो हेनले लूप है ना, इसमें दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। तो ये हमारा है हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देखिए नीचे की साइड में आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। और यहाँ पे होती है डीसीटी, और डीसीटी आके कलेक्टिंग डक्ट में अपनी खुलती है। ये सारी चीज़ें अभी लिखी हुई हैं पीछे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अब ऑस्मोलेटिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना ऑस्मोलेटिक होता है, 300। कितना होता है, 300। अंदर जाते हैं तो कितना चला जाता है, 1200 तक चला जाता है। कितना, 1200 तक चला जाता है, ठीक है। अब जब हम लोग काम देखेंगे, वर्क देखेंगे, तो हेनले लूप में आप जब देखेंगे कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ जो हेनले है, ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल। जब वाटर के लिए परमिएबल होता है तो वाटर इससे क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है अपना। वाटर यहाँ से क्या निकल जाता है, बाहर। वाटर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बचते हैं, जिससे ऑस्मोलेटिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अब जो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसमें से क्या बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, NaCl। इलेक्ट्रोलाइट अपने बाहर निकलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये फिल्ट्रेट था, जो फिल्ट्रेट बना था यहाँ से, जो फिल्ट्रेट यहाँ से बन के आया था, ये फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, डिल्यूट हो जाता है। अब डिल्यूट होने की वजह से ऊपर ऑस्मोलेटिटी कम होकर कितना हो जाती है, 200 तक चली जाती है। कितना, 200 तक। यहाँ पे 300, यहाँ पे 200 तक चली जाती है। कुछ मात्रा में इसमें NaCl तो बाहर निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और कुछ यूरिया इसमें रह जाता है। अब ये जो यूरिया था ना, यूरिया चला जाता है किसमें, इस डीसीटी के पास, ये इस कलेक्टिंग डक्ट के पास। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर क्या करता है, इस यूरिया को बाहर निकाल देता है, ताकि जो ऑस्मोलेटिटी यहाँ पे है ना वो मेंटेन रह सके। और ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, यहाँ से कुछ वाटर भी अपना बाहर निकलता है। क्या, कुछ वाटर भी अपना बाहर निकलता है, ठीक है। वाटर भी अपना बाहर निकलता है। एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। अब देखिए फिर से देखते हैं। ईच किडनी के पास क्या होता है, नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। अब जो ग्लोमेरुलस है वो टप क्या है, कैपिलरी है, फॉर्म बाय द अफरेंट ऑफ ट्यूल ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी।
ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द इफरेंट आर्टियोल। मैंने अभी पीछे बताया आपको, जस्ट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया तो बताया कि यहाँ से आएगा, अफरेंट के थ्रू ब्लड आता है और इफरेंट के थ्रू ब्लड अपना चला जाता है। अच्छा ठीक है, जो ये बामर्स कैप्सूल था और ये तो हमारा क्या था, ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस था ये दोनों जो एक साथ है ना, तो इन दोनों को क्या बोल देते हैं, ये एक साथ दोनों को क्या बोल देते हैं, मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन कार्पल्स। ठीक है, मेल्पिगियन बॉडी इनको बोल देते हैं, इसको मिला के क्या बोल देते हैं, मेल्पिगियन बॉडी, मेल्पिगियन कार्पल, मेल्पिगियन बॉडी आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मेल्पिगियन बॉडी। अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विथ, जो रीनल ट्यूब्यूल है स्टार्ट होती है कैसे, एक डबल वॉल लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बामर्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है, स्टार्ट होती है। देखिए जो हमारा यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल है, ये रीनल ट्यूब्यूल है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही कि नहीं होती है, तो ये डबल वाल है कि नहीं, एक वाल ये हो गया, एक वाल ये हो गया, तो डबल वाल और कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वाल और कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं, बामर्स कैप्सूल बोल देते हैं, जो कि विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस बामर्स कैप्सूल के साथ यदि मिल जा रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल कहते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म द हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो ट्यूब्यूल आगे चला गया, जो अपना ये ट्यूब्यूल हमने बनाया था, ये ट्यूब्यूल क्या करता है, अपने आप को कंटिन्यू करता है और आगे अपना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी को बनाता है, पीसीटी को बनाता है। और उसके आगे क्या होती है, एक हेयर पिन शेप, कैसा हेयर पिन, हेयर पिन आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होती है, हेयर पिन होती है कि नहीं ऐसे, तो वही हेयर पिन शेप का क्या होता है, एक हेनले लूप होता है, हेनले लूप होता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। पीसीटी के जो अगला पार्ट होता है हेनले लूप होता है, विच हैज अ डिसेंडिंग लिप एंड असेंडिंग लिप, हमने पीछे बताया। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर कॉल्ड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है वो आगे किससे कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे डीसीटी से, डीसीटी, और डीसीटी आगे कंटिन्यू किससे रहती है, कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है डीसीटी से। डीसीटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्टेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पीछे बताया हमने, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। वो कलेक्टिंग डक्ट किस में खुलता है जाके, रीनल पेल्विस में, किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू इनटू द कैलिक्सेस, कैलिक्स में मेडुलरी पिरामिड के थ्रू खुलेगा। अब देखिए जो मेल्पिगियन कार्पल है, मेल्पिगियन बॉडी है, जो पीसीटी है और डीसीटी है, ये सब नेफ्रॉन्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, नेफ्रॉन के कॉर्टिकल रीजन में। वहीं पे बात करें लूप ऑफ फेनले की, कहाँ पे होता है, मेडुला में होता है, मैंने पीछे बता दिया इसको भी। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, जो लूप ऑफ फेनले होता है बहुत छोटा होता है, जो ये क्या था, एक सेकेंड, ऐसे जो हमारा ये हेनले लूप था, या तो बहुत छोटा हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये छोटा है तो कॉर्टिकल में ही रह जाता है, कॉर्टेक्स में ही रह जाता है, अगर बड़ा है तब जाके मेडुला तक जा पाता है। ठीक है, यदि बहुत छोटा है तो इन नेफ्रॉन को क्या बोल देते हैं हम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। यदि हेनले लूप बहुत छोटा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। यदि वही बहुत बड़ा होगा, देखिए बहुत बड़ा होता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो अफरेंट आर्टियोला ये अपनी ब्लड को लेके नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बामर्स कैप, यहाँ पे ग्लोमेरुला ही बनाई, या ग्लोमेरुलस किस में था, बामर्स कैप्सूल के। इसके आगे क्या हो गया, अपना ट्यूब्यूल्स हमारे कंटिन्यू हुए, पीसीटी, फिर हेनले लूप, डीसीटी, उसके बाद से कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे हम लोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए जो इफरेंट आर्टियोल थी ना, वो इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यहाँ पे क्या चीज़ लिखा है कि जो इफरेंट होती है ना, जो इफरेंट आर्टियोल है ना ये वाली, वो आगे जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगी, फाइन अपना क्या बनाएगी, नेटवर्क बनाएगी, बहुत सारा अपना नेटवर्क, ये आएगी आगे ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू होकर अपना नेफ्रॉन इसके चारों तरफ अपना एक नेटवर्क बनाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोल देते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोल देते हैं। एक सेकेंड, ये हम लोग कहाँ पे थे वो वाला, सॉरी, हाँ, इसमें जाते हैं और इसको करते हैं, हाँ, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी अपना बनाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है कि इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग यहाँ से हो रहा है ना, ग्लोमेरुला से, वो फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है किसके, रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, जिसको क्या बोल देते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोल देते हैं। एक मिन्यूट वेसल ऑफ दिस कैपिलरी, इस कैपिलरी से क्या होगा, एक वेसल निकलेगी,
इस कैपिलरी की एक वेसल होती है जो कि हेनले लूप के चारों तरफ, मतलब हेनले लूप के पैरेलल एक यू शेप का वासा रेक्टा बनाती है। और वासा रेक्टा एब्सेंट होता है किस में, हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। क्यों, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो अपना क्या होता है, जो हेनले लूप है बहुत छोटा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अपना हेनले लूप क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से वहाँ पे वासा रेक्टा आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। अब मुझे देखने को मतलब हम लोगों को वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं मेनली। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप होते हैं मेनली, 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। पहला क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या लेते हैं, डिफरेंट पार्ट में अपना ये तीनों चीज़ें डिफरेंट पार्ट में होती हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो कि किसके द्वारा लीक किया जाता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसे बोल देते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml जो ब्लड होता है वो किडनी के द्वारा पर मिनट फिल्टर किया जाता है, जिसमें से फिल्ट्रेट कितना बनता है, 125 ml या 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, यानी इतना ब्लड फिल्टर होता है हर मिनट। 1100 से 1200 ml ब्लड अपना फिल्टर होता है किडनी के द्वारा पर मिनट में, जो कि क्या है 1/5 है ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। जो हमारा ईच वेंट्रिकल है जितना ब्लड अपना पंप करता है 1 मिनट में, जितना ब्लड अपना पंप करता है उसका क्या है 1/5 है। ये कितना करता है, ये 5205 है, मतलब 5 लीटर टू 5.5 लीटर तक। ठीक है, और ये कितना है 1100 से 1200 ml केवल है, उसका 1/5 है कि नहीं है, 5 है। द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर काज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के द्वारा होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन, 3 लेयर्स के द्वारा, उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, जो एक सेकेंड हम आपको बताते हैं। देखिए ये देखिए, ये क्या है, ग्लोमेरुलर है ना, तो इसके पास क्या होती है, इंडोथीलियम। इसकी क्या होती है, इंडोथीलियम। और ये वाला जो बामर्स कैप्सूल है इसका क्या होती है, ईपीथीलियम। ईपीथीलियम, ये ईपीथीलियम। और इनके बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये इंडोथीलियम हो गया, ये ईपीथीलियम हो गया बामर्स कैप्सूल का, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें हो जाती है। अब देखिए जो ईपीथीलियम हो ना वो ऐसे रहती है, एक यहाँ पे ईपीथीलियम है, ईपीथीलियम है। देखिए हम बना रहे हैं, आप देखिए, बस देखते जाइए आप। ईपीथीलियम। ठीक है, देखिए बीच बीच में कुछ जगह छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, तो ये क्या है, पोडोसाइट्स। मतलब जो वहाँ पे कुछ इपिथेलियम क्या होगी, डिसकंटिन्यू हो गई, इपिथेलियम हमारी डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ स्पेसेस बच जाते हैं, कुछ पोर्स बन जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, पोडोसाइट्स बोल देते हैं। इसी पोडोसाइट के द्वारा, इसी पोर्स के द्वारा जो अपना ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है। कब, जब यहाँ पे यहाँ से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डायमीटर था, यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ पे कम डायमीटर में जाता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसी स्लिट्स के द्वारा, इसी पोर्स के द्वारा, देखिए इसी पोर्स के द्वारा क्या होते हैं, ब्लड अपना फिल्टर होकर नीचे तक चला जाता है। ठीक है, नीचे तक चला जाता है अपना, वही आगे सब लिखा होगा। देखिए द फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड होता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा। उसे क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। 1100 से 1200 ml पर मिनट हमारा किडनी फिल्टर करती है, जो कि 1/5 होता है ब्लड पम्प ईच वेंट्रिकल बाई द विच वेंट्रिकल। अब देखिए जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द 3 लेयर्स। जो हमारा प्रेशर कर रहा था ना, जो प्रेशर बन रहा था वो 3 लेयर्स के द्वारा फिल्टर होता है वहाँ पे। अब देखिए पहला इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है ना उसका कौन सा, इंडोथीलियम। इन द इपिथीलियम ऑफ बावर्स कैप्सूल, मैंने पीछे बताया, इपिथीलियम ऑफ बावर्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। द इपिथेलियम सेल्स ऑफ बावर्स कैप्सूल कॉल्ड है द पोडोसाइट। जो इपिथेलियम सेल्स होता है उनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोल देते हैं, जो कि अरेंज होती है इंट्रिंसिक मैनर सो द लीव सम मिन्यूट स्पेसेस। बोले ना कुछ स्पेसेस छूट जाते हैं, कुछ मिन्यूट स्पेसेस छूट जाते हैं और पोडोसाइट्स का अपना निर्माण होता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए that almost all the constituents of the plasma, देखिए membrane, that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowers capsule। जो हमारा Bowers capsule का lumen था उसमें सारी चीज़ें अपनी फिल्टर हो जाती है, केवल किसको छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के। ठीक है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर मिनट उसे क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। जो अमाउंट ऑफ
फिल्ट्रेट फार्म्ड पर मिनट, उसे क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। किडनी 1 मिनट में 1100 से 1200 ml फिल्टर करती है ब्लड को। 1100 से 1200 ml ब्लड अपना फिल्टर होगा, उसमें से निकलेगा कितना, 125 ml पर मिनट। वहाँ पे 1100 से 1200 ml पर मिनट फिल्टर कर रही है और कितना मिलता है, बनता है कितना, 125 ml पर मिनट बनता है, या 180 लीटर पर डे। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल देते हैं। किडनी है बिल्ट अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के पास एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वन सच एफिशिएंस मैकेनिज्म इज कैरिड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। अब देखते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है जो कि कंट्रोल कर रहा है इसको। तो ये क्या होता है, एक स्पेशल और सेंसिटिव रीजन होता है जो कि फार्म होता है कैसे, सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल। कैसे, सेलुलर मॉडिफिकेशन यदि हो रहा है किसमें, डीसीटी में, डीसीटी एंड अफरेंट आर्टियोल। कौन सा, एक सेकेंड, अफरेंट आर्टियोल, हाँ अफरेंट आर्टियोल, अफरेंट आर्टियोल, अफरेंट आर्टियोल, डीसीटी और अफरेंट आर्टियोल के सेलुलर मॉडिफिकेशन होने की वजह से वहाँ पे कौन सा रीजन बनता है, जेजीए। कौन सा, जेजीए। तो वही चीज़ लिखा गया है कि जेजीए एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कम्युनिकेटिव्स एंड द अफरेंट आर्टियोल एट लोकेशन ऑफ देयर कंटैक्ट। एफआर इन जीएफआर, यदि जीएफआर में क्या हुआ, कमी हुई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट, यदि उसमें कमी हो रही है तो जेजी सेल्स क्या करती हैं, रेनिन को एक रेनिन रिलीज करती हैं जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, जो कि स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, और उसको क्या करता है, फिर जीएफआर को नॉर्मल अपने लेवल पे लेके आता है। ये चीज़ भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है। एक कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फार्म पर डे 180 लीटर विथ दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर। 180 लीटर तो डेली बनता है, लेकिन रिलीज कितना होता है, केवल 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। 99% क्या हो गया अपना, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोल देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। और रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है अपना, किसके थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। अब देखिए, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स परफॉर्म आइदर बाय द एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। जो ये हमारा जो डिफ्यूजन हो रहा है ना, वो दो प्रोसेस होगा, या तो एक्टिव या तो पैसिव। जो हमारा ट्यूबल्स करा रही हूँ एक्टिव प्रोसेस से कराएंगे या तो पैसिव से कराएंगे। यदि एक्टिव करा रही हैं तो एक्टिव के द्वारा किस किस चीज़ का अपना डिफ्यूजन होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और सोडियम आयन का। यदि वही पैसिव की बात करते हैं, पैसिव का बात करते हैं तो पैसिव क्या क्या हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट और हमारे वाटर का हो जाता है। किसका, वाटर का और नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए और वाटर हो गए, इनका पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। वही ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और सोडियम का क्या होता है, एक्टिवली होता है। अब देखिए ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, अब देखिए हम लोग रीअब्जॉर्प्शन पर लिए, अब क्या होगा, सेक्रीशन। जो हमारा पीसीटी होता है और जो हमारा डीसीटी होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, देखिए पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये तीनों क्या कराते हैं, कंडीशनल सेक्रीशन कराते हैं। किसका, पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन का और हमारे अमोनियम आयन का। किसमें, फिल्ट्रेट में। जो फिल्ट्रेट अपना बन रहा है ना 125 ml पर मिनट, उसमें पीसीटी हो गया अपना और डीसीटी हो गया और हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये तीनों क्या कराते हैं, सेक्रीशन कराते हैं H+ का, पोटेशियम का और अमोनियम का। ताकि किस लिए, हमारा मेंटेन करने के लिए आयनिक और एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। आयनिक और एसिड बेस बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी फ्लूइड में ये जो हमारे पीसीटी हो गए, डीसीटी हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये तीनों क्या कराते हैं, H+ पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का क्या कराते हैं, सेक्रीशन कराते हैं, सेक्रीशन कराते हैं, ठीक है। तो हमारा यही था यूरिन फॉर्मेशन में। पहला था हमारा क्या, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, ये तीनों प्रोसेस थे अपने, ठीक है। जो हमने पढ़ा है, एक बार आप क्या करिए, इसको फिर से बैठ जाइए, एक बार और देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किताब को, एनसीईआरटी को कम से कम 4-5 बार एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ जाइए। 5 नहीं 10 बार पढ़ जाइए, 20 बार पढ़ जाइए, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।